नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ भारती हिंदी मंच पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था 2025 में 4 फरवरी वाला, वो पेपर रहेगा ये। और उसमें हिंदी का पार्ट हल करेंगे। तो एक प्रश्न के साथ आपके 2 या 3 प्रश्न कंप्लीट करवाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ऑप्शन में जो होंगे उनके भी एक्स्ट्रा भी बताऊँगा। तो बस इस क्लास में अंत तक जुड़े रहिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें। बस, तो देखो, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। सर्वनाम से पूछा गया था प्रश्न ये कि निम्नलिखित किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जो दो को आपस में जोड़ता है, ठीक है ना। नहीं है पूछा है, देखो ये रहा नहीं। जो सोएगा सो खोएगा, जो और सो ये दोनों सर्वनाम हैं, ठीक है ना। इन्होंने एक दूसरे सर्वनाम को जोड़ दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, ये दोनों सर्वनाम हैं। उसने कुछ नहीं खाया, यहाँ पे सर्वनाम संबंधवाचक नहीं है, बल्कि यहाँ तो अन्य पुरुष सर्वनाम हो गया। वह कौन है जो जा रहा है, वह और जो, ठीक है ना। इसमें भी क्या है, संबंधवाचक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। और पुरुषवाचक के पूछे तो पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, आगे चलें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा। सारे कलाकार ऊपर हैं, उपयुक्त वाक्य का संबंध किस क्रिया विशेषण से है। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से। परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक। तो जो इसने क्या पूछा, अब इसने पूछा है सारे कलाकार ऊपर हैं। तो ऊपर का मतलब क्या है कि कोई जगह का नाम बताया इसने। जगह का नाम मतलब कोई भी हो सकता है, दाएं बाएं, ठीक है ना। जैसे मोहन सोहन के दाएं खड़ा है, ठीक है। बिल्ली कमरे के अंदर है, ठीक है ना। पक्षी डाल पर बैठा है। सारे कलाकार ऊपर हैं। ऊपर का मतलब ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे, भिवानी, गांव में, स्कूल में, ये सभी एक जगह का नाम का बोध करवा रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा ये। परिमाणवाचक में किसी माप तोल का बोध होता है, जैसे उतना ही बोलिए जितना नहीं, इतना उतना ही खाइए जितना पचा सको, ठीक है ना। और तो ये हो जाएगा स्थानवाचक आपका। कौन सा हो जाएगा, स्थानवाचक। कालवाचक में जो है समय का बोध होगा, ठीक है ना। जैसे आज देर रात से वर्षा, आज देर रात से वर्षा हो रही है, देर रात से। रीतिवाचक में किसी कार्य के, किसी क्रिया के होने के ढंग का उसमें बोध होता है, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए क्या है। यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। उपरोक्त वाक्य में वर्तनी संबंध या शुद्धि है, इसके शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। तो देखो, पहला ऑप्शन है यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। अब देखो, इसमें अशुद्धि जो है ये है, यहाँ जो लगा रखा है ना, ये देखो, ये जो अवतरण उदाहरण चिन्ह है ये वाला, इस प्रकार से ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये हट जाएगा। बाकी इसका हाँ, और क्या होगा इसका, और एक ये हो जाएगा मालूम, जो लय है इसको बड़ी मात्रा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे देखो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जल जीवन पर्याय है, पर्याय मतलब पर्यायवाची। तो पानी का, समुद्र का, मछली का, नदी का। तो जल जीवन, जल ही जीवन है जिसका, कौन है वो, तो वो मछली है, ठीक है ना, मछली।
तो पानी, समुंदर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है? विलोम जो शब्द हैं उनका एक जोड़ा सा है। देखो, गमन लाघव, गमन लाघव। गमन का मतलब होता है जाना, और इसका लाघव नहीं होगा, इसका आगमन हो जाएगा। दूसरा है गमन आगमन, हाँ ये दे दिया इसने, गमन आगमन सही है। गुप्त प्रकट, गुप्त का मतलब उसको छिपाना, प्रकट का मतलब पब्लिश करना। ठीक है। खग होता है पक्षी और मृग होता है पशु, तो ये भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत है, इसमें वो सही नहीं है। ये लाघव है तो इसका हो जाएगा गौरव। ठीक है ना, गौरव लाघव। गौरव बना है गुरु से और लाघव बना है लघु से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में शब्दों का दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। वाक्य खंड को बदलिए या फिर शब्दों को। मेरे पीछे आप आए, मेरे पीछे आप आए, जो रेखांकित जो पद हैं उनको बदलना है हमें। तो पीछे का मतलब क्या हो जाएगा, बाद में कर दो। ठीक है ना, तो मेरे बाद में या मेरे बाद आप आए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, 4 हो जाएगा। देखो ये रहा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। मेरे पीछे ही आप आए, नहीं ये ही नहीं आएगा यहाँ पे। मेरे आने के बाद पीछे आप आए, मेरे आने के बाद ये पीछे हट जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। मेरे आने के बाद आप आए, लेकिन यहाँ पीछे नहीं आएगा। यहाँ पे मेरे आए मेरे आप आए मेरे पीछे, ये नहीं आएगा। तो या तो ऐसे करो, मेरे बाद आप आए, या फिर मेरे आने के बाद आप आए। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है। भारत गुटों से, एक मिनट, हाँ, भारत गुटों से अलग रहने वाले देशों में शामिल है। गुटों से अलग रहने वाले वाक्यांशों के स्थान पर उचित शब्द होगा। गुटों से अलग रहने वाला, तो ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द से पूछा गया है। तो क्या कहेंगे हम उसको, या तो होता है वो निरपेक्ष, ठीक है ना, या होता है तटस्थ। तो स्वतंत्र नहीं होगा, तटस्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये हो जाएगा। विकासशील तो होता है, जो विकासशील दे रखा है, विकासशील होता है मतलब जो देश सभी क्षेत्र में, हर किसी क्षेत्र में, स्वास्थ्य, चिकित्सा और दूसरी परिवहन, इनमें अपना विकास कर रहा हो लगातार, उसको बोलेंगे विकासशील। सापेक्ष होता है किसी से तुलना करना, ठीक है ना, तुलना करने के संदर्भ में। तो इसका तटस्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। सरल वाक्य। दुर्भाग्य से वह परीक्षा में न बैठ सका। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक ऐसा उचित संयुक्त वाक्य होगा। तो संयुक्त वाक्य बनाना है इसका। देखो, दुर्भाग्य से वह परीक्षा में नहीं बैठ सका, तो क्या करेंगे इसका, अब संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए जैसे और, तथा, या, किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा, कि, नहीं की तो नहीं आएगा, ये जोड़ने पड़ेंगे हमें। तो इसको हम कैसे बनाएं कि ये संयुक्त वाक्य बन जाए। तो ये हो जाएगा, उसका दुर्भाग्य था और वह परीक्षा में नहीं बैठ सका। ये हो जाएगा इसमें, उसका दुर्भाग्य था और वह परीक्षा में नहीं बैठ सका। तो देखो, ये उसका दुर्भाग्य था और परीक्षा में पास नहीं हुआ, ये तो पास नहीं हुआ, तो ये गलत है इसका। आगे देखो, उसका दुर्भाग्य कि परीक्षा में बैठ नहीं सका, ये भी नहीं आएगा। उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में नहीं बैठ सका, ये इसलिए इसने लगा रखा है, ये ज़रूरत नहीं थी वैसे, तो यही ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। इसलिए वह परीक्षा में उसका दुर्भाग्य था और बैठ नहीं सका, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है रचना के आधार पर ही 3 वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से। एक तो होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, ये होते हैं।
तो यहाँ से प्रश्न बनता है हर बार। आपका सिलेबस निर्धारित कर रखा है, देख लेना, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी किया करो। और ये पीछे के पेपर हुए हैं, मैं करवा दूंगा मॉडल पेपर। आगे देखो, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि चिन्हित वाक्यांश में किस प्रकार की त्रुटि है। चिन्हित का मतलब जो अंडरलाइन कर रखे हैं, रेखांकित है। वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, उसने अनेकों ग्रंथों की रचना की है। तो पहले तो ये बता दूं कि यहाँ अनेकों गलत दे रखा है, यहाँ अनेक आएगा, क्योंकि अनेक का इसने बहुवचन बना रखा है। इसने तो बहुवचन का बहुवचन बना रखा है, क्योंकि अनेक जो है वो अपने आप में बहुवचन है। किसका? एक का। एक का बहुवचन क्या होगा? अनेक हो जाएगा। तो अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। तो देखो ये क्या है, इसमें त्रुटि का मतलब गलती होती है। वचन संबंधी, विशेषण, अव्यय, लिंग संबंधी। तो इसमें वचन संबंधी त्रुटि है। ठीक है ना। तो ये अपने आप में अनेक ही क्या होता है, अनेक ही अपने आप में बहुवचन होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। रिधिमा आज अपने घर गई होगी, वाक्य में प्रयुक्त घर वर किस प्रकार के शब्द युगम के अंतर्गत आते हैं? घर वर, देखो घर वर, तो घर होता है, वर यहाँ वर तो वैसे होता तो है वर मतलब पति के रूप में, लेकिन यहाँ पे घर के साथ ये मतलब वर वाला जोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा। तो घर तो सार्थक है, लेकिन ये वर जो है वो निरर्थक है और न ये कोई विलोम शब्द है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही आंसर हो जाएगा, सार्थक और निरर्थक। ठीक है ना। अगला देखिए, आसक्ति का उपयुक्त एकार्थक शब्द है। आसक्ति, आसक्ति बना है आशक्त से। ठीक है ना, आशक्त से। और आसक्त है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा आसक्त, यानी कि आकर्षित होने का भाव जो होता है उसे बोलते हैं आसक्त। तो देखो कौन सा इसमें, तो इसमें हो जाएगा आपका घृणा, निपुण और गहरी चाह, ये हो जाएगा। चाह मतलब इच्छा, तो गहरी चाह ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। हाथ का मैल होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें क्या होगा? हाथ का मैल होना, तो ये होता है मुहावरा है ये, बहुत ही छोटी चीज़, यानी कि जिसका कोई मूल्य ना हो। तो क्या हो जाएगा इसमें? अत्यंत खट्टा होना, गलत है ये। अत्यंत तुच्छ होना, हाँ ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अत्यंत मीठा होना, अत्यंत बड़ा होना, ये भी नहीं होगा। आगे देखो भाई, अपने साथियों को शेयर कर दो भाई प्यारे विद्यार्थियों, और लाइक करते रहा करो बीच में। दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानिए। किसका? ब्रह्मा का पूछ रखा है, ब्रह्मा का। पशुपति, महेश्वर, नीलकंठ। तो पशुपति, महेश्वर और नीलकंठ ये तीनों हैं शिव के पर्यायवाची। ठीक है ना। जो लोकेश है, लोकेश, वो हो जाएगा किसका? ब्रह्मा का पर्यायवाची ही। और लोकेश में संधि कौन सी है? लोक प्लस ईश हो जाएगा, लोकेश। और ये रहेगी आपकी गुण संधि, गुण संधि। ठीक है, आगे देखो। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना। तो क्या हो जाएगा इसका? श्राद्ध। श्राद्ध तो होता है आपका किसी कोई परिजन मर जाता है तो उसके परिवार वाले उसके लिए जो है मतलब एक पंडितों या और किसी को भोजन करवाते हैं और कोई तर्पण करते हैं, उसको श्राद्ध बोलते हैं। यज्ञ होता है हवन यज्ञ करना, वो अलग चीज़ है। अनुष्ठान हो जाएगा ये, ठीक है ना, अनुष्ठान करना। अर्चना होती है, ये पूजा का ही भाग, पूजा ही होती है ये, मतलब जो है पूरे एकाग्रता भाव से भगवान का स्मरण करना, वो पूजा अर्चना होती है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, ये अनुष्ठान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपने चाय वाय पी ली होगी, वाक्य में प्रयुक्त चाय वाय किस प्रकार का युग्म शब्द है? चाय वाय,
तो फिर वही आ गया। तो चाय तो जो है आपकी सार्थक है, सार्थक शब्द है। वाय जो है वो निरर्थक शब्द है। निरर्थक क्या होता है? जिसका कोई अर्थ ना निकले, ठीक है ना। तो ऑप्शन पर्यायवाची भी नहीं है, एकार्थी अनेकार्थी भी नहीं, विलोम भी नहीं है, सार्थक और निरर्थक ये हो जाएगा। अब ये गद्यांश के आधार पर आ गए, तो ये थोड़ा सा कर लेना। ये करेंगे तो यहाँ बार बार में जो है ये गद्यांश को करना पड़ेगा। और जो दूसरा पेपर हुआ था वो करेंगे। अब देखो तो देखो ये दूसरा पेपर हुआ था, क्योंकि हर रोज़ 3 या 4 पेपर होते हैं, तो ये दूसरी शिफ्ट का है। तो पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया था? रसोइये ने आज खालिस्तान, उपयुक्त विदेशज शब्द से वाक्य पूर्ण करें। तो रसोई नहीं बनाई, विदेशज विदेशज पूछा है, एक मिनट, विदेशज जो शब्द है वो पूछा है। देखो ये रहा विदेशज। तो रसोई नहीं बनाई, सूप नहीं बनाया, और क्या हो जाएगा इसका? और क्या पूछा इसने? आटा नहीं गूथा, रोटी नहीं बनाई। तो ये क्या हो जाएगा? सूप नहीं बनाया। सूप जो है, सूप वो विदेशी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। सूप, सूप ये जो समझते होंगे कि जो टमाटर वगैरह होते हैं या फिर और कोई इस प्रकार के होते हैं फ्रूट वगैरह, उनका रस को जो है एक अलग अंदाज में गर्म करके उनसे बनाया हुआ कोई द्रव पदार्थ। तो ये सूप जो है विदेशी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई। उपरोक्त अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई, तो क्या हो जाएगा इसका? देखो इसमें पड़ोसी देश में भूकंप, भूकंप में भय को जो है वो छोटी मात्रा हो जाएगी। नहीं सॉरी, ये तो ठीक है, हाँ छोटी नहीं बड़ी हो जाएगी यहाँ पे, बड़ी मात्रा। और सुनामी, सुनामी में भी बड़ी है, ये भी छोटी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, भूकंप में बड़ी हो जाएगी। अक्षति हुई, ये ठीक है। तो देखो पड़ोसी, पहला ऑप्शन था इसमें, पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। क्योंकि भूकंप गलत है और सुनामी की मात्रा गलत है, यही इसमें गलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। उल्लोसीदा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उल्लोसीदा करना तो जो है अपना स्वार्थ निकालना, अपना काम निकालना। उल्लू पालना, भयभीत करना, खुशामद करना, अपना काम निकालना, ये हो जाएगा अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? बूढ़ी काकी जूठी पतलों को खाने लगी। तो जूठी पतलों को खाने लगी, पतलों को क्या खाती थी वो? जूठी जो पतल हैं, पतल समझते होगे, पहले जो है ना एक जो थाली का विकल्प होती थी, वो बड़े बड़े वृक्ष के पत्तों से जो है, बड़े बड़े पत्तों से वो बनाई जाती, उन पर लोग जो है विवाह शादियों में खाना खाते थे। तो जूठी जो पतलों को खाना नहीं होता, वो चाटना होता है, ठीक है ना। तो खाने का मतलब जो है यहाँ देखने, निकलने, चाटने, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बूढ़ी का की कहानी है ये अच्छी एक। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसका कोई अंग भंग हो। अंग बॉडी पार्ट, और भंग का मतलब डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। किसी दुर्घटना में उसका वो मतलब कोई उंगली कट गई हो या और कुछ हो गया हो, तो वो तो उसको बोलते हैं अंग भंग। तो क्या बोलेंगे उसको? अपाहिज, भुजाहीन, सडंग, चौपाया। तो ये हो जाएगा अपाहिज, हैंडीकैप्ड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, हैंडीकैप्ड, वो हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है, तो क्या होती है ये? अन्योक्ति, अनाशक्ति, उपयुक्ति, अतिशोक्ति, ये हो जाएगा। बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, तो अति का मतलब होता है अत्यधिक, और अतिशय, अतिशय का मतलब अत्यधिक, और उक्ति का मतलब कहना,
किसी बात के बारे में अत्यधिक कहना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा है। तो कौन सा हो जाएगा? यानी कि वो होता है कि किसी भी बात पर वो विश्वास कर ले, तो वो क्या बोलते हैं उसको बोलेंगे कान का कच्चा होना। ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका, ये हो जाएगा कान का कच्चा होना। किसी भी बात पर विश्वास कर लेना बिना सोचे समझे। ठीक है, आगे देखो। दिए गए शब्द का उचित विलोम चुनिए। उन्नत, तो उन्नत का मतलब होता है प्रोग्रेस करना। उन्नति तो इसका पर्यायवाची हो गया, अवनत हो जाएगा इसका, अवनत। अवनत का मतलब होता है पतन की ओर। पतन भी नहीं होगा, पतन होगा उत्थान का। ठीक है ना। पतन पूछे तो उसका उत्थान। सवनत ये कोई भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। सत्कार का विलोम बताइए। सत्कार होता है आदर सत्कार करना, तो इसका हो जाएगा तिरस्कार। ऑप्शन नंबर 1। तिरस्कार का मतलब बेइज्जती। आतिथ्य होता है आए हुए का सत्कार करना। पुरस्कार तो पुरस्कार होता है प्राइज। परमार्थ होता है दूसरे के लिए कल्याण की भावना रखना या दूसरे के कल्याण के बारे में सोचना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से दुराग्रह के लिए विलोम शब्द बताइए। दुराग्रह, तो आरंभ अंत हो जाएगा, अवस्था दुरावस्था हो जाएगा, अवसान हो जाएगा। अवसान का मतलब होता है उसकी अंतिम तिथि, ये कहिए। ठीक है ना। तो और इसका आग्रह हो जाएगा ये। ठीक है ना, आग्रह। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। रेखांकित शब्द के विलोम से दिया गया वाक्य पूर्ण करें। सृष्टि का आरंभ ईश्वर से है, तो खालिस्तान भी उसकी इच्छा से होगी। तो सृष्टि, सृष्टि का इसने विलोम पूछा है। तो सृष्टि का क्या होता है? ध्वंस नहीं, विनाश, निर्माण, प्रलय। तो सृष्टि का प्रलय होता है। ठीक है ना, सृष्टि का प्रलय होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। निर्माण का होता है सृजन, सृजन, ये हो जाएगा। आगे देखो। कौन सा तत्सम शब्द निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त होगा? तो इसका देखिए, आप पहले खालिस्तान का मेल कीजिए फिर आगे बढ़िए। तो मंडली, निर्वर्ती, कौमुदी, कुंडली, ये वाला हो जाएगा कुंडली, कि आप पहले कुंडली का मेल करें। ये ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, वो आ जाएगा इसमें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है? अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो देखो इसमें सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा है, जिनके जो गलत है। राम बहुत रोता है, हाँ तो रोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। आगे देखते हैं। मोहन रोटी खाता है, रोटी ये कर्म है इसमें, ये तो सकर्मक हो गई। शीला पत्र लिखती है, ये भी कर्म हो गई, क्योंकि पत्र जो है वो कर्म है। उपासना दूध पीती है, ये भी क्या हो गया? दूध क्या है? कर्म है। और यहाँ रोटी कर्म है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है इसमें कोई कर्म नहीं है। रोना, कुछ एक क्रियाएं होती हैं, अकर्मक जो क्रियाएं होती हैं वो स्थायी रूप से मतलब होती हैं अकर्मक, जैसे रोना, हंसना, और उठना, बैठना, सोना, जागना, उदास होना, उड़ना, तैरना, ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं जो कि कुछ परमानेंट होती हैं, स्थायी अकर्मक होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखो भाई। निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करें, यानी कि कौन सा गलत है इसमें। ज्योति लंबी समय पश्चात अपने गांव लौटी थी। देखो, ज्योति लंबी समय, तो लंबी समय क्या होता है? लंबे समय होता है। लंबे समय पश्चात अपने गांव लौटी थी।
और ये पूछे कि भाई मतलब इसमें ये विशेषण विशेष्य कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये लंबी हो जाएगा, इसमें ये गलती है, यहाँ लंबे आता। आगे देखो, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वाक्य शुद्ध दिए तो रेखांकित स्थान पर उचित क्रिया विशेषण बताइए। कहाँ राजा भोज नहीं गंगू तेली, नहीं है भाई ये, तो इसकी जगह क्या आएगा, तो इसकी जगह तो क्या है, फेमस है ये लोकोक्ति, कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। आगे फिर ये गद्यांश से आगे भाई, तो ये कर लेना अपने आप, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे हिंदी के क्वेश्चन जो उस पेपर में आए हुए थे 2025 में। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे प्रश्न थे, और अपने साथ जुड़े रहिए। लगभग 2 या 3 दिन में एक पेपर को मैं, 1 या 2 पेपर को हल करवाएंगे हिंदी में, और उसका विश्लेषण करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।